नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्ट केस के बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और डिसीजन भी कुछ दिन पहले ही आया है। इसमें जो मामला है वो एक बीएमएस डॉक्टर के द्वारा एक इलाज किया गया एक मरीज का, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उस आयुर्वेद के डॉक्टर ने उस मरीज को रिफ़र कर दिया किसी अन्य चिकित्सक के पास। और ऐसे 2-3 डॉक्टरों का इलाज होने के बाद अल्टीमेटली जो है जो पेशेंट थी उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, और उसके बाद अल्टीमेटली जो है उसे बचाया नहीं जा सका। इसको लेकर मुकदमा दायर किया जो महिला मरीज थी उसके परिजनों के द्वारा कि जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उस पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किया जाए, मेडिकल नेग्लिजेंस का मुकदमा दायर किया जाए और उसके तहत जो है उनको सज़ा दी जाए। तो इस वजह से जो आयुर्वेद चिकित्सक थे उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, और उसको लेकर जो मरीज के परिजनों ने थाने में एफआईआर किया था, क्रिमिनल एफआईआर किया था, उसको लेकर जो आयुर्वेद के चिकित्सक थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपना फिर से उन्होंने एक अपील दायर किया कि वो जो मेडिकल नेग्लिजेंस का जो क्रिमिनल उनके ऊपर एफआईआर की गई थी उसको हटाया जाए। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो लंबा ज़रूर होगा और इसमें हम हर एक उन पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो आप सभी के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आजकल जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो आयुर्वेद चिकित्सकों के खिलाफ है। हर दूसरा व्यक्ति जो है आयुर्वेद चिकित्सकों के ऊपर अनर्गल आरोप लगा देता है। सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जाता है कि जितने भी आयुर्वेद के चिकित्सक हैं वो एलोपैथी के बारे में नहीं जानते या एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। बीएमएस के दौरान यानी कि आयुर्वेदाचार्य के दौरान जितनी ज़्यादा आयुर्वेद पढ़ाई जाती है कहीं उससे ज़्यादा जो है सिलेबस में एलोपैथी चिकित्सा के बारे में, उनके पैथोलॉजी के बारे में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, फार्मा, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और आप सिलेबस देखकर पता कर सकते हैं कि हर एक बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाता है, उनके मेडिसिन के बारे में भी पढ़ाया जाता है। इतना सब होने के बाद भी हमेशा आयुर्वेद चिकित्सकों के ऊपर यह आरोप लगता रहता है कि इन्हें एलोपैथी का ज्ञान नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो महिला मरीज थी आयुर्वेद चिकित्सक के द्वारा इलाज किया गया और केस जो है किसी अन्य कारणों की वजह से बिगड़ता चला गया और अल्टीमेटली मरीज को बचाया नहीं जा सका। आयुर्वेद चिकित्सक के बाद उसके लगभग 3 एलोपैथिक चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज भी किया गया, उसकी सर्जरी भी की गई और उसको ब्रेन हेमरेज हुआ जिसकी वजह से डेथ हुई। लेकिन जो भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस के केस था, जो मामला था, वो बाकी 3 चिकित्सकों पर न लगाकर आयुर्वेद चिकित्सक पे महिला के परिजनों के द्वारा लगाया गया, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है तो जो बाद के चिकित्सक थे उन पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि अल्टीमेटली डेथ कहीं और हुई है। तो उस पे न लगाकर एक आयुर्वेद चिकित्सक के ऊपर ये आरोप लगाया गया। तो इसी मामले में माननीय कोर्ट की बहुत सी इसमें टिप्पणियां की गई हैं पुराने केसेस को लेकर, जो कि आप सबको जानना बहुत बेहद ही ज़रूरी है। माननीय कोर्ट ने इसमें बहुत ही बेहतर फैसला दिया। माननीय कोर्ट के समक्ष भी ऐसे बहुत से मामले आते हैं और जो माननीय जज होते हैं उनको भी सारी चीज़ें पता होती है कि ऐसे मामले अक्सर जो है प्रेशराइज करने के लिए या पैसों के लेन देन के लिए अक्सर किए जाते हैं। और इस पूरे मामले में देखा जाए तो माननीय जज ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से बेहतर फैसला सुनाया। तो चलिए पहले हम आपको डिटेल में बताते हैं क्या था केस और क्या था फैसला। तो ये मामला जो है मुंबई का है, बॉम्बे हाई कोर्ट का, और इसका डिसीजन अभी हाल ही में आया है 10 सितंबर 2024 को। इसकी पूरी स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा और आप लोग पूरा ये जजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको डॉक्टर का नाम भी मिल जाएगा और जो महिला से संबंधित जो महिला मरीज थी उनकी सारी चीज़ें डिटेल आपको इस केस में मिल जाएंगी। आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। हाई कोर्ट की वेबसाइट से मिल जाएगा या बहुत सारे जो है लीगल वेबसाइट्स हैं उस पर भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो डॉक्टर थे डॉक्टर प्रकाश सोपान अहिरे, ये एक पेशे से आयुर्वेद चिकित्सक थे। इन्होंने उस महिला का 3 दिन तक इलाज किया और उसके बाद जो प्राइमरी इसमें रिपोर्ट में है कि इन्होंने टाइफाइड का इलाज किया था उस महिला का। इस डॉक्टर के द्वारा उस महिला मरीज का टाइफाइड का इलाज किया गया, लेकिन कुछ और समस्याओं की वजह से इनको जो है वो रिफ़र करना पड़ेगा किसी और डॉक्टर को। रिपीटेडली वो 2 से 3 जगह रिफ़र किया गया और
कुछ कारणों से ब्रेन हेमरेज भी हुआ और उसके बाद जो उसकी ब्रेन सर्जरी भी की गई है। अल्टीमेटली जो मुकदमा था, इसमें जो डॉक्टर प्रशांत थे, जो आयुर्वेद चिकित्सक थे, इन्हीं पे किया गया था मेडिकल नेग्लिजेंस का मुकदमा। और इसके बाद इसी से बचने के लिए डॉक्टर प्रशांत ने हाई कोर्ट की शरण ली और उन्होंने ये अपील दायर किया कि जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का जो मुकदमा उन पर दायर किया गया है उसको डिस्पोज किया जाए, यानी कि उसको समाप्त किया जाए, ऐसा कोई नेग्लिजेंसी नहीं हुई है। इस पूरे मामले में माननीय हाई कोर्ट ने इस विशेषज्ञों की टीम गठित की और जो कमेटी गठित की गई थी वो थी सिविल हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव से। और इसका नोटिफिकेशन जो है, जो ऑर्डर था 13 जून 2021 का था। माननीय कोर्ट के निर्देश पे कमेटी गठित की गई थी और कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार किया गया। जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट उन्होंने दिया, जो कि मेडिकल कॉलेज से संबंधित यानी कि एलोपैथी के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने पहला पॉइंट तो यही दिया था कि जो आयुर्वेद चिकित्सक था, इन्होंने इरेशनल दवाओं का यूज किया था। जो इसमें लाइन मेंशन्ड है, विच स्टेट्स दैट द एप्लीकेंट हैड प्रिस्क्राइब्ड इरेशनल कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन। तो पहला पॉइंट ये था। जो दूसरा पॉइंट था, द रिपोर्ट फर्दर स्टेट्स दैट एप्लीकेंट बीइंग क्वालिफाइड इन स्ट्रीम ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ही वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब मॉडर्न मेडिसिन। तो दो चीज़ें थी, पहला इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स और दूसरा था ये आयुर्वेद चिकित्सक है, इन्हें एलोपैथिक यूज करने का अधिकार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दोनों पॉइंट्स हैं ये किस नियत से दिए गए हैं, क्योंकि मामला कुछ और था। और इन दोनों पॉइंट्स का आगे देखिए माननीय जज ने क्या एक्सप्लेन किया है, इस पर क्या क्या टिप्पणियाँ की हैं, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो दोनों पॉइंट्स में जो अप्लीकेंट थे, इनके वकील ने पहला पॉइंट तो यह था कि आयुर्वेद चिकित्सक है और नहीं यूज कर सकते, तो उसका उन्होंने पूरा जो रूल का हवाला दिया। वहाँ के जो महाराष्ट्र का जो एक्ट है उसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन्ड है, पार्ट ए बी एंड A1 ऑफ द शेड्यूल appended to the act is eligible to practice modern system of medicine with allopathy medicines to the extent of training received। तो ये तो जनरली NCISM के भी गाइडलाइंस में भी है कि जहाँ तक आपकी टीचिंग ट्रेनिंग हुई है वहाँ तक आप एलोपैथी का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो महाराष्ट्र का जो भी मेडिकल एक्ट है उसका उन्होंने हवाला दिया। तो ये वाला पॉइंट तो वही क्लियर हो गया कि ये BMS चिकित्सक हैं, लेकिन एक्ट के अनुसार एलोपैथी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट था इरेशनल ड्रग ऑफ यूज, इसके बारे में माननीय कोर्ट की टिप्पणी बहुत ही उचित है। इसमें उन्होंने कहा कि जो भी कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसमें जैसा कि उन्होंने मेंशन किया कि इरेशनल ड्रग है, लेकिन कहीं ये नहीं मेंशन किया है कि इस इरेशनल ड्रग के यूज से सीवीए यानी कि ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ये कहीं उन्होंने नहीं लिखा। तो इस पॉइंट पर भी माननीय कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि इरेशनल ड्रग के यूज से ही ब्रेन हेमरेज हुआ है। इसमें ने जो माननीय कोर्ट की टिप्पणी थी, इन अब्सेंस ऑफ द मटेरियल इंडिकेटिंग डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन द कॉज ऑफ डेथ एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एडवांस्ड बाय द अप्लीकेंट। तो कहीं से मेंशन नहीं किया गया है कि जो ट्रीटमेंट दिया गया चाहे वो इरेशनल ही क्यों ना हो, उसकी वजह से डेथ या ब्रेन हेमरेज हो सकती है, कहीं भी कमेटी की रिपोर्ट में नहीं मिला। तो इन दोनों पॉइंट्स पे माननीय कोर्ट ने जो इस नेग्लिजेंस को मानने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद आता है कि नेग्लिजेंस की डिफिनीशन क्या है। तो इसके लिए इन्होंने बहुत से पुराने जो कोर्ट केस थे उसका हवाला देते हुए नेग्लिजेंस को फिर से इस पेपर में डिफाइन किया है। आप इस पूरे कोर्ट प्रोसीजर्स को डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा, जहाँ पे पूरी डिफिनीशन दी गई है नेग्लिजेंस की। तो पूरा नेग्लिजेंस पे अगर हम डिटेल करेंगे तो पेपर तो अगर हम पूरा नेग्लिजेंस बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए नेग्लिजेंस के ऊपर हम एक कोशिश करेंगे कि अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से काम जो है नेग्लिजेंस में आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं। अब आते हैं डिसीजन पे कि माननीय कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया। तो जैसा कि इन्होंने कहा है, जो लास्ट इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लिखा है, वी आर नॉट oblivious of the fact that the criminal prosecutions against medical practitioners are on an increased rate. They require to be protected from frivolous and unjust prosecution, particularly when that has been used for pressurizing them for extracting uncalled or unjust compensation। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि ऐसे मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं डॉक्टरों के खिलाफ, जिसमें कि
दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि प्रेशराइज करना डॉक्टर को, और दूसरा है कंपेंसेशन की डिमांड करना। तो इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक पुराने केस का हवाला भी दिया कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ जैकब मैथ्यू हैज एम्फेसाइज्ड ऑन नीड टू गार्ड सच प्रोसीडिंग्स। यानी कि इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अगर ऐसा कोई मामला आपके सामने आता है तो इसमें डॉक्टर्स के जो राइट्स हैं या उनके प्रोटेक्शन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। और इस वजह से इन्होंने जो भी इनके पास पावर थी, इन्होंने लिखा है इन द रिजल्ट वी आर इंक्लाइंड टू एक्सरसाइज आवर पावर्स अंडर सेक्शन 482 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड इन द फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट केस एंड प्रोसीड्स टू अलाउ द एप्लीकेशन। तो इस पावर का, विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कोर्ट ने जो बीएमएस चिकित्सक के द्वारा जो अपील दायर की गई थी उस एप्लीकेशन को इन्होंने एक्सेप्ट किया और जितने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी या जो उनके खिलाफ जो एफआईआर थी उसको उन्होंने डिस्पोज कर दिया। तो निश्चित रूप से आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन चीज़ें आपको जाननी आवश्यक है। पहला कि आपको अपने सारे जो राइट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उन सब की जानकारी आपको विधिवत होनी चाहिए। हमने इसके पहले जितने भी वीडियोज बनाए हैं मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर, उस सब की कॉपी आपको जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे किसी के साथ भी कभी भी हो सकते हैं और उस समय आपको एक पुराने केस ही आपको एक सही मार्गदर्शन दे पाएंगे कि आपको किस स्थिति में क्या काम करना चाहिए।